आज शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में किसान सरकार की बातचीत होने जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने समाधान की उम्मीद जताई है। किसानों की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। कृषि मंत्री की ओर से यह कहा गया है, अब तक 2 मामलों पर सरकार किसानों में सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जो अभी फंसे हुए हैं, यानी कि जिसको लेकर उम्मीद ये जताई जा रही है, जिसमें पेच फंसा है। 2 उन मुद्दों पर आज जो वार्ता होगी, जो बातचीत होगी, उसमें सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, यानी कि किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो अपने घर लौट जाएंगे। उनकी मांगों को सरकार मान लेगी और यही उम्मीद सरकार की ओर से भी जताई गई है कि आज बात बन जाएगी। पहले भी 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। 7वें दौर की बात की जाए तो 4 मुद्दे प्रमुख तौर पर किसानों की ओर से सरकार के सामने रखे गए, जिनमें से 2 पर बात बन चुकी है, लेकिन 2 मुद्दे अभी जिस पर पेच फंसा हुआ है। इसी को लेकर उम्मीद आज यही कि आज समाधान निकल सकता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसान और सरकार की आज बातचीत, और इस सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन से, जहां पर आज ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, विज्ञान भवन से सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सरकार और किसानों की बातचीत होने जा रही है। 2 बजे का ही वो समय रखा गया था और दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें जी राजस्थान आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। किसान भी यहां पर पहुंच चुके हैं और सरकार जो वार्ता के लिए आज यहां पर पहुंची है, उम्मीद इससे पहले यही जताई गई। कृषि मंत्री की ओर से कहा गया, सरकार की ओर से यानी कि कहा गया कि किसानों की सारी बातें सुनी जाएंगी और फिर आज समाधान निकलने की उम्मीद दोनों तरफ से जताई गई है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा क्या कुछ इस वार्ता में रहता है, लेकिन लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और चलिए गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता प्रिया हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ी हुई है। प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो वार्ता है उसके बाद सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। क्या अपडेट वहां से अभी सामने आ रहा है प्रिया? देखिए, सबसे पहले तो अपडेट मैं ये दे दूं कि अब इस वक्त जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो विज्ञान भवन भी पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह के भी पहुंचने के चांसेस है, क्योंकि राजनाथ सिंह आज एक बार फिर जब टेबल टॉक शुरू होगी तो किसानों से सीधा संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे। और देखिए, पिछली मीटिंग में जो 7वें दौर की बातचीत रही थी, 2 मांगे पराली को लेकर के और बिजली बिल को लेकर के जो किसानों की तरफ से मांगे रखी गई थी, सरकार की तरफ से मौखिक तब हामी भरी गई थी। लेकिन आज जब टेबल टॉक शुरू होगी तो उस वक्त ये सवाल खड़े किए जाएंगे किसान नेताओं की तरफ से कि आपने उस पर लिखित में कुछ तैयार किया या नहीं। आज तो जो प्रमुख मांगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि एमएसपी को लेकर के किसान संगठनों के जो नेता है वहां पर वो बातचीत करेंगे। और देखिए, संशोधन के लिए तैयार भी हो गए। 40 किसान संगठन के नेता इस वक्त विज्ञान भवन में हैं, उनमें से 35 जो किसान संगठन के नेता हैं वो संशोधन के लिए तैयार भी हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और इसके अलावा एमएसपी को लेकर के जो लगातार किसानों की तरफ से मांगे उठ रही थी, उस पर भी अब सरकार की तरफ से लिखित में किसान कह रहे हैं कि आप लिखित में कानून के तहत लाकर के इसे दे दीजिए। इसके अलावा भी आज जब टेबल टॉक होगी तो क्या कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं किसानों की तरफ से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ये कह दिया गया है कि ये कानून हर कीमत पे लागू रहेगा, ये रद्द नहीं होगा। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हो या इसके अलावा गृह मंत्री हो, पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, उन्होंने भी कहा था देश के अन्नदाता का सम्मान हम करते हैं, उनकी मांगों को भी हम उस पर विचार करेंगे, जो जायज मांगे हैं वो मानी जाएंगी। लेकिन इसके इतर जो अन्नदाता है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के इधर गाजीपुर बॉर्डर पे जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां भी अपने धरने स्थल पे बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो भी बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में कल कितनी बारिश हुई, एक तो दिल्ली की कड़ाकती सर्दी और ऊपर से बारिश के मार दोनों किसान झेल रहे हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो विज्ञान भवन पर है सबकी नजरें टिकी हुई। 7वें दौर की जो बातचीत रही उसमें अच्छी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी। और अब शाम ढलते ढलते क्या विक्ट्री का साइन लेकर के किसान वहां से बाहर आएंगे? बड़ा सवाल यही है कि क्या आज जो बातचीत है उसके बाद सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये समझना भी हो जाता है, क्योंकि आज अगर बात नहीं बनती है तो किसान आगे की रणनीति भी तैयार कर चुके हैं। अगर आज बातचीत नहीं बनती है तो 6 जनवरी के बाद फिर 26 जनवरी तक पूरी तरीके से किसान तैयार हैं कि इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वरना सड़कों पर अलग तरीके का नजारा देखने को मिलेगा, आंदोलन और आक्रामक हो जाएगा। प्रिया,
बिल्कुल, देखिए 6 तारीख, आज 4 तारीख है, 4 तारीख को सरकार से वार्ता होनी है, 5 तारीख के बाद ठीक 6 तारीख को पहले से इनकी जो रणनीति है वो तैयार है कि ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च हम निकालेंगे। 7 तारीख को जन जागरण अभियान हम पूरे देश में चलाएंगे, ये इनकी रणनीति आगे से तैयार। और 26 तारीख को लेकर के चाहे किसान के जो नेता है राकेश टिकैत ये भी बार बार कहते रहे कि हम तो इस बार राजपथ पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जाएंगे, परेड का हिस्सा होगा इस बार देश का अन्नदाता, और वही हम दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। कृषि कानूनों में जिस तरीके के बदलाव ये चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, उसको संशोधित प्रस्ताव इनको दे दिया जाए। अच्छा, पिछली बार जो है वो जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया उसमें यह भी कहा गया कि ठीक है, आपके लिए भी एक कमेटी होगी, आपके बीच का नेता आपकी बातों को हम तक पहुंचाएगा और फिर उनसे तमाम मुद्दों पर समझौते होंगे। लेकिन इन सब के बीच में आज क्या किसान नेताओं की तरफ से वो नाम सुझाए जाते हैं उस कमेटी के लिए जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से इन्हें दिया गया था। तो कुल मिलाकर के बहुत हद तक आज, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि 40 किसान संगठन के नेता वहां विज्ञान भवन में हैं, उनमें से 35 जो है वो मांग चुके हैं कि ठीक है हम संशोधन के लिए तैयार है। तो फिर बहुमत यहाँ होता हुआ दिख रहा है। तो आज बहुत हद तक संभव है कि अच्छी तस्वीर देखने को विज्ञान भवन से बिल्कुल प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है और उम्मीद यही सरकार की ओर से भी की जा रही है, किसानों की ओर से भी, कि आंदोलन जो है वो खत्म होगा, यानी कि नतीजे सकारात्मक होंगे। बहुत शुक्रिया।